संक्रमण की वजह से जहां एक ओर लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर जारी है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों का असर अब रोजमर्रा की दूसरी जरूरी सामानों की कीमतों पर भी दिखने लगा है, जिसके चलते आम आदमी काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 104 रुपए 35 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए 65 पैसे तक पहुंच गए हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के चलते आम लोग परेशान हैं और सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे तेल के दामों के कारण हमारे महीने का बजट बिगड़ गया है। दूसरी जरूरी वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर जारी है। अगर बीते एक साल का आंकड़ा उठाएं तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही के दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। अगर आज राजधानी भोपाल की बात करें तो पेट्रोल यहां पर 104 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं कल की कीमत जो थी वो 104 रुपए 4 पैसे थी, यानी कि करीब 27 पैसे की वृद्धि पेट्रोल के दाम में भोपाल में की गई है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो 95 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर की दर से जो डीजल है वो बिक रहा है, जिसके चलते इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के उपयोग की चीजें हैं, चाहे फल, दूध, सब्जी या फिर किराना हो, इनके दाम भी बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आम लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की यही मांग है कि जो सरकार टैक्सेस और वैट टैक्स पेट्रोल और डीजल की दामों पर, कीमतों पर वसूल करती हैं, उसमें जल्द से जल्द छूट दी जाए ताकि लोगों को बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिल सके। पेट्रोल महंगा है, तेल भी महंगा है, सब चीज़ तो महंगी हो गई है। राहत देना चाहिए सर कोरोना के टाइम पे। तो पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि के साथ बीते दिन फल, दूध, सब्जी, किराने के सामानों के दाम भी बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में दूध 55 से 60 रुपए प्रति लीटर, शक्कर 35 से 50 रुपए, तो वहीं खाने का तेल 150 से 200 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कोविड के बीच महंगाई की मार झेल रही जनता सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि कुछ तो महंगाई कम हो। वहीं लगातार बढ़ रही महंगाई पर प्रदेश सरकार के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार जनहितैषी है, हम महंगाई से राहत देने के सभी प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय लेवल से ये घटते बढ़ते हैं, और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में दाम कम होंगे। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि कम होंगे। महंगाई को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार ने जनता से सिर्फ झूठे वादे करने का काम किया है। सरकार ने जो वादा किया था 2014 में कि 300 रुपये में रसोई गैस देंगे और 30-35 रुपये में डीजल पेट्रोल देंगे, और आज हाहाकार मचा हुआ है। 100 रुपये से ऊपर चला गया है डीजल पेट्रोल और 800 ऊपर चली गई रसोई गैस। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको तो वो दिन ले आओ शिवराज जी जब आप साइकिल से विरोध करते थे, वही दिन ला दो तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। देश और प्रदेश में बढ़ रहे महंगाई के ग्राफ से मिडिलमैन सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये वो तबका है जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा पैसा होता है और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता। ऊपर से कोरोना की मार तो है ही। बहरहाल उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जल्द ही सरकार कुछ कदम उठाए ताकि लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।